न्यूजीलैंड से करीब 2380 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से देश टोंगा में साल 2022 की शुरुआत एक ज्वालामुखी फटने से हुई। समुद्र के बीच फटे इस ज्वालामुखी का धमाका इतना ज़बरदस्त था कि टोंगा में सुनामी की 1 मीटर से भी ऊंची लहरें कहर बनकर टूट पड़ी। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों के आधार पर माहिरों के अनुसार इस धमाके से समुद्र में उठे भूकंप से टोंगा समेत न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, पेरू, अमेरिका और जापान तक को सुनामी की चेतावनी दे दी गई। महज 1 लाख की आबादी वाले टोंगा द्वीप पर चारों ओर राख के बादल छा गए। ज़्यादातर कुदरती स्रोतों पर निर्भर रहने वाले इस देश में कुछ ही मिनटों में सब उथल पुथल हो गया। इस भयानक त्रासदी में 3 लोगों की जान चली गई और हजारों की संख्या में लोग जख्मी व बेघर हो गए हैं। अपने पड़ोसी देश पर आए इस विनाशकारी संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए न्यूजीलैंड में रह रही डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत ने राहत कार्य शुरू कर दिया। इसलिए सेवादारों ने स्थानीय लोगों की खोज की जिनकी सहायता से राहत सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा सके। आपको यह भी बता दें कि टोंगा जैसे और छोटे छोटे द्वीपों पर पहुंचने के लिए समुद्री व हवाई मार्ग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आखिर डेरा सच्चा सौदा न्यूजीलैंड की साथ संगत का संपर्क ओटारोवा टोंगा रिलीफ कमेटी से हुआ। इस कमेटी के प्रबंधक ने बताया कि टोंगा के अधिकतर परिवार न्यूजीलैंड में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के संपर्क में हैं व न्यूजीलैंड के रिश्तेदार उन्हें मदद भेज रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई भी पारिवारिक मेंबर या रिश्तेदार विदेश में नहीं रहता। Families in Tonga are fortunate that they have relatives here, so they will get a care package full of groceries, right? Non-perishable foods. But there are thousands of families in Tonga who don't have relatives here, and so the good donation from your organisation will actually help to be distributed to those families. ऐसे में टोंगा में फंसे ऐसे परिवारों के लिए सिर्फ बाहरी सहायता ही आखिरी उम्मीद है। सेवादारों द्वारा उस कमेटी से यह भी पूछा गया कि टोंगा के हालातों के अनुसार वहां पर किस चीज़ की आवश्यकता है, जिस पर कमेटी ने बताया कि हाल ही में टोंगा के प्रधानमंत्री से हुई फ़ोन पे बातचीत से पता चला है कि स्कूल के बच्चों के लिए खाने की सामग्री की भारी ज़रूरत है ताकि उन्हें कम से कम एक वक्त का खाना मुहैया करवाया जा सके। Right. So I've been liaising directly with the Prime Minister in Tonga, and he has given me a few lists of what he would like in terms of the assistance from the community in New Zealand. He's actually asked for, can we help coordinate assistance with 1 meal a day for the children, the school children of Tonga? And he's asked especially for breakfast, which is why it's helpful that you're providing cereal and porridge. साथ संगत ने उनकी इस मांग की पूर्ति की जिम्मेवारी लेते हुए सब सामान की खरीदारी शुरू की व एक जगह सामान एकत्रित किया गया। सेवादारों द्वारा सारे खाद्य पदार्थों की गिनती व उन्हें चेक करने के बाद गाड़ियों में लोड करना शुरू किया। सभी सामान लोड करके सेवादारों की टीम ऑकलैंड के डोनेशन सेंटर माउंट स्मार्ट स्टेडियम की तरफ रवाना हुई, जहां ये सामान कंटेनरों में लोड किया जाना था। डोनेशन सेंटर पर शाह सतनाम जी वीनस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दियां पहने सेवादार अपने काम में जुट गए और खाने के हर पैकेट के साथ साथ उन सब लोगों के लिए प्यार व दिलासा भेजा जिनकी आंखें बाहर से मिलने वाली सहायता पर टिकी थी। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की शिक्षा पर चलते हुए हमें ये गर्व महसूस हो रहा है कि हम
इस दुख की घड़ी में एक ऐसे देश में हेल्प भेज रहे हैं जिनको सच में इस चीज़ की ज़रूरत है। मानवता भलाई के इस कार्य का श्रेय सिर्फ और सिर्फ पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को जाता है, जिन्होंने हमें हमेशा इंसानियत की निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाया है। Malolele. My name is Jenny Salesa and I'm the co-chair of Aotearoa Tonga Relief Committee here in New Zealand. May I, on behalf of our committee, thank Shan Sadnaji Green S for your generous donation. Thank you so much for donating cereals and oatmeal as well as rice for us to actually pack in care packs to send through to Tonga. O Tonga, we love you, Tonga.